वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक सर। एक पाकिस्तान जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, आपके उत्तराखंड का क्या हाल हुआ, पंजाब का क्या हाल हुआ है। तो होता है कि नतीजे और 2025 को सोनम वांगचुक सर की गिरफ्तारी की जाती है, उनके घर सर उन पर बनाया गया घर से। और क्या अब सोनम वांगचुक सर आतंकवादी हैं? क्या हम कह सकते हैं सोनम वांगचुक? नमस्कार, राम राम, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जिस टॉपिक पर हम बातें करने वाले हैं दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आज के वर्तमान के समय को देखते हुए। हम जिस बारे में बातें करेंगे वो है सोनम वांगचुक सर के बारे में, जो कि आपने सुना भी होगा। अभी आप जगह जगह उनके बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग उनके बारे में अफवाह उड़ा रहे हैं, बहुत सारे उनके बारे में गलत सूचना दे रहे हैं, जो कि उनके बारे में बिल्कुल ही गलत है। कोई उन्हें बताता है कि आतंकवादी हैं, आतंकवादी गतिविधि में मिले हुए थे। जब किसी के बारे में आपको अगर जानकारी ना हो तो उसके बारे में बोलना गलत ही होता है। जैसे कि सोनम वांगचुक सर के बारे में कुछ छोटी बातें, ये आपका जो आज का वर्तमान में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्यों चल रहा है, कहां से स्टार्ट हुआ, क्या इसकी पहली कड़ी है, क्या हुआ क्या नहीं, उन सब बारे में हम बातें करेंगे। तो पहले हम देखते हैं अभी जो वर्तमान में हुआ। वर्तमान में होता क्या है, 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक सर को गिरफ्तार कर लिया जाता है एनएसए के तहत। पहले हमें ये जानना जरूरी है एनएसए है क्या। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। क्या एनएसए किसी आम इंसान को लगाने के लिए बनाया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनएसए जो बनाया गया एक आतंकवादी गतिविधि है, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होंगे उनके ऊपर लगाने के लिए बनाया गया। क्या अब सोनम वांगचुक सर आतंकवादी हैं? क्या हम कह सकते हैं सोनम वांगचुक सर आतंकवादी हैं? नहीं। ये आप इतिहास में हम देख सकते हैं। सबसे पहले इतिहास में हमने देखा है, टाडा भी रहा, पोटा भी रहा, मीसा भी रहा, अपस्पा भी रहा। इस तरह के बहुत सारे कानून आते रहे हैं जिनका सरकारों ने अपने अपने समय पर मिसयूज किया है। अगर आपको मैं गलत, आप कह रहे हो कि मैं गलत कह रहा हूं, तो आप 2002-3 के आसपास टाडा के बारे में देख सकते हैं। उससे पहले मीसा के बारे में पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कानून आए जिनका राजनीतिक पार्टियों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए इन कानूनों का प्रयोग किया है। तो हम लौटते हैं अपने टॉपिक पर, और किसी दिन बाद में बहुत लंबी चर्चा करेंगे। ये जो एनएसए है, एनएसए क्या है, टाडा है, इन पर हम बातें करेंगे बाद में। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हमारा टॉपिक है सोनम वांगचुक सर की गिरफ्तारी। होता है क्या, 25 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक सर की गिरफ्तारी की जाती है, उनके घर से और उन पे एनएसए लगा दिया जाता है। एनएसए जब उन पे लगाया जाता है तो उनके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, मतलब मोबाइल है, जो भी है, सब जब्त कर लिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, सोनम वांगचुक सर की जो गिरफ्तारी हुई, उनके घर की जो जांच की गई, वो बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के की गई थी। कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं था उस जांच करने का। तो अब मैं, आपको लग रहा होगा अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, मेरी कही हुई एक भी बात गलत नहीं होगी। मैं जो भी बात आपके सामने करने वाला हूं, तथ्यों के आधार पर ही वो बातें मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। होता क्या है कि जो सोनम वांगचुक सर हैं, आप देख सकते हो कि हम बातें करेंगे, इसके इतिहास में चलेंगे। क्या बातें चलती है कि एक जो लद्दाख है, जिस टाइम 2019 में जम्मू कश्मीर को एक यूटी का दर्जा मिला, उस दौरान ही लद्दाख के लिए, जब आप बीजेपी गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम लद्दाख को एक विशेष राज्य का दर्जा देंगे और उसे 6ठी अनुसूची के तहत ले आएंगे। तो आप कह रहे हो क्या सच में ऐसा कहा? हाँ जी, सच में ऐसा कहा। उनका आप 2020 के चुनाव का मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं, आपको साइड में दिख जाएगा, वो आ रहा होगा, जो उन्हीं का मैनिफेस्टो है, जो उन्होंने अपने ही प्रचार में खुद कहा था हम लद्दाख को 6ठी अनुसूची में रख देंगे। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये, Here, their promises appeared in their manifestos of the election in 2019, which re-elected Prime Minister Modi. The political party of Mr. Modi. बात ये है, 6ठी अनुसूची है क्या? क्यों लद्दाख 6ठी अनुसूची की मांग कर रहा है? तो लद्दाख जो 6ठी अनुसूची की मांग कर रहा है, उसका सबसे, देखो 6ठी अनुसूची के बारे में अगर मैं डिस्कस करने बैठूं तो हो सकता है पूरी एक वीडियो मुझे 6ठी अनुसूची पे बनानी पड़ जाए, जिसे बोलते हैं 6th शेड्यूल। उसमें होता क्या है, राज्य को कुछ विशेष दर्जे मिल जाते हैं, जैसे कि विशेष स्वशासन की मांग होती है, विशेष स्वशासन मिल जाता है। उसमें आपके जनजातीय, सांस्कृतिक, जमीन, भाषा और संसाधनों की रक्षा वो अपने स्तर पर कर सकता है राज्य। क्या ऐसा किसी राज्य को दर्जा मिला हुआ है? हाँ जी, ऐसे कुछ राज्य हैं हमारे पूर्वोत्तर के, उन्हें दर्जा मिला हुआ है। असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन्हें आपके 6ठी अनुसूची के तहत रखा गया है। तो इसलिए अब क्या लद्दाख अपने स्तर से मांग कर रहा है? नहीं। पहली चीज ये हमें जाननी जरूरी है, लद्दाख अपने स्तर से मांग नहीं कर रहा। बीजेपी गवर्नमेंट ने ही 2019 में 20 के चुनाव में ये वादा किया था उनसे कि हम आपको 6ठी अनुसूची के तहत लेके आएंगे। तो उनकी कोई अपनी मांग नहीं है।
ठीक है, तो हमने ये तो समझा है अभी कि छठी अनुसूची क्या है क्या नहीं। अब हम आते हैं सोनम वांगचुक सर के इतिहास पर, मतलब जो उनके साथ जो उन्होंने धरने प्रदर्शन किए उन सबके इतिहास पर हम आते हैं। अब जो धरने प्रदर्शन की जो बात चलती है, ये कोई जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो कोई आज से कोई पहला प्रोटेस्ट नहीं है। आज तो क्या हुआ, देखो सरकार एक ऐसी है कि इसमें आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करो, नहीं सुनती आपकी। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप दंगा करो, दंगा करके नहीं। सोनम वांगचुक सर तो यार गांधीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। अब समस्या ये है ना, ये जो वर्तमान में सरकार हो सकती है, शायद वो गांधीवादी विचारधारा को पसंद ना करती हो, वो गोडसे को पसंद करती हो, गांधी जी का सम्मान ना ही करती हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सोनम वांगचुक सर तो, अभी मैं आपको समझा दूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं प्रूफ करके जाऊंगा सोनम वांगचुक सर कैसे गांधीवादी विचारधारा के हैं। उन्होंने कभी भी आज तक भी किसी भी गलत तरह के, मतलब एक आक्रोश वाले धरना प्रदर्शन वाला हो गया या पत्थरबाजी हो गया, इन सब में कभी नहीं भाई, कभी नहीं उन्होंने कहा, कभी इन चीज का सपोर्ट नहीं किया कभी भी। जो पहला धरना प्रदर्शन होता है वो होता है सितंबर 2020 में। पहला धरना प्रदर्शन होगा सितंबर 2020 में, जिसमें कहा जाता है लद्दाख को, जितने भी धरना प्रदर्शन होंगे ध्यान रखना सब में एक ही मांग है, उनकी कोई और विशेष मांग नहीं, एक ही मांग, लद्दाख को सिख जो छठी अनुसूची है उसके तहत लेके आया जाए। प्रदर्शन होता है पहला, कुछ भी नहीं होता, अमित शाह होते हैं, अमित शाह आपके गृह मंत्री, वो मिलते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं निकलता है। दूसरा फिर आपका धरना प्रदर्शन होता है, दूसरा दोबारा धरना प्रदर्शन होगा आपका दिसंबर 2021 में और नवंबर 2022 में होता है। दूसरा धरना प्रदर्शन हुआ, इसका भी कोई भी डिसीजन नहीं निकला, कोई निर्णय नहीं आ रहा है। दो आपके धरना प्रदर्शन हुए, तीसरा धरना प्रदर्शन होता है जो कि जनवरी 2023 में होता है। तो तीसरा धरना प्रदर्शन होगा, तो इससे पहले धरना प्रदर्शन हुआ इसमें सोनम वांगचुक सर थोड़ा अलग हट चुके थे, लेकिन तीसरा प्रदर्शन हो रहा है ये जनवरी 2023 में, सोनम वांगचुक सर खुद लीड करना शुरू कर देते हैं यहाँ से धरने प्रदर्शन। और जो सोनम वांगचुक सर के धरना प्रदर्शन चलने वाले हैं, ये आमरण अनशन की तरह होंगे। इतिहास में आमरण अनशन कौन करते हैं, आपने पता है गांधी जी हैं और बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं जो आप इस तरह के अनशन करते हैं। आपके जो जब जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक सर इन्हें लीड करना शुरू करते हैं, तो इसकी शुरुआत आपका पहला 26 जनवरी 2023 को होती है। ये 5 दिन का क्लाइमेट फास्टिंग करते हैं, 5 दिन क्लाइमेट फास्टिंग करते हैं, दोबारा करते हैं। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है सरकार ने सुन लिया हाँ भाई 5 दिन क्लाइमेट फास्टिंग, आप समझ रहे हो, मतलब एक तरह से उपवास रहे, व्रत रहे, भूख हड़ताल की तरह से, सरकार ने कुछ नहीं सुना। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा आपका फरवरी 2023 में फिर दोबारा होता है, ये लोग जंतर मंतर जाते हैं, दिल्ली जंतर मंतर, यहाँ भी सरकार इनकी नहीं सुनती है। ठीक है, आप समझ सकते हो कितने परसेंट हो चुके भी नहीं, सरकार सुनने नहीं आ रही। तीसरा होता है यहीं पर आपका 2024 में जो कि 21 दिन की भूख हड़ताल होती है। 2024 में जो होता है उसमें 21 दिन की भूख हड़ताल होती है, यहाँ भी सरकार नहीं सुनती है। या तो सरकार को धरना प्रदर्शन करने वाले पसंद नहीं है, हो सकता है सरकार आरएसएस वाली विचारधारा वाली है, इसलिए कि नहीं आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करोगे हम समझेंगे नहीं। आप देख सकते हो अभी कितने धरना प्रदर्शन हुए, आपके छात्रों ने धरना प्रदर्शन करे, एसएससी का धरना प्रदर्शन रहा आपका, अभी वर्तमान में उत्तराखंड पेपर लीक का धरना प्रदर्शन चल रहा है। अभी आपका इससे पहले हम देखें बिहार बीपीएससी वाला हो गया, यूपी पुलिस हुआ, यूपी आरओआर हुआ, क्या हुआ, स्टूडेंटों की नहीं सुनती भाई सरकार, स्टूडेंटों की भी कहां सुनी, किसानों ने धरना प्रदर्शन करा, क्या सुनी सरकार, लास्ट में क्या कर रही है सरकार, डंडा बजा रही है, डंडा बजवा कह रही पुलिस को भेजती है, डंडा बजवा देती है, सुनने में नहीं आ रही है। जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने वाले हैं सरकार उन्हें केवल आतंकवादी या ये आतंकवादी ही सिद्ध करने पे लगी हुई है। इसके बाद होता क्या है, चौथा जो इसके बाद धरना प्रदर्शन होता है वो सितंबर 2024 को होता है। बड़ा प्रदर्शन था जो आपका सितंबर 2024 को हुआ। नमस्कार, जुले सलाम, ये है लद्दाख का दिल्ली चलो आंदोलन और आज 1 सितंबर को हम 25 किलोमीटर इसमें जो हुआ, सोनम वांगचुक सर आपके लद्दाख से दिल्ली तक पैदल यात्रा करते हैं और एक ही मांग केवल, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाया जाए। एक भी किसी भी प्रोटेस्ट में उनकी कोई ऐसी मांग नहीं है जिसमें वो ये कह रहे हो कुछ और अलग मांग कर रहे हो कि आप वो स्पेशल कह रहे हो कि नहीं हमें ये स्पेशल चीज दे दो, नहीं भाई, वो आपसे वही मांग रहे हैं जो आपने उनसे वादे किए। ठीक है, इसके बाद यहाँ भी सरकार ने जब यहाँ से दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है, और 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा करें, उसके बाद भी सरकार ने कोई भी डिसीजन, कुछ बातें नहीं सुनी। अब जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, वर्तमान की ओर आने वाले हैं जहां से घटना घटती है, इसके बाद 5 अक्टूबर 2024 को आमरण अनशन करते हैं।
2 अक्टूबर 2024 को आमरण अनशन में बैठ जाते हैं सोनम वांगचुक सर। तो आमरण अनशन की या तो हमारी मांग मान लो, नहीं तो हम आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। इसमें ये आपका जब ये आमरण अनशन पर बैठते हैं 16 दिन तक, ये 16 दिन बाद एक होम मिनिस्ट्री से लेटर आता है, कहा जाता है जो भी समस्याएं हैं आपकी उन समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर वही निराशा आती है, कुछ नहीं हुआ। जबकि होम मिनिस्ट्री से ये लेटर आया कि हम आपकी जो समस्याएं उन बातें करेंगे, उनका कुछ ना कुछ निवारण करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ भी कोई भी इनका निवारण, कोई भी सोल्यूशन नहीं, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, बस उन्हें बस बता दिया गया हाँ मुझसे बात करें, कुछ नहीं, बस जिसे कहा जाता है ना बहलाया फुसलाया जाता है, इसके अलावा और कुछ। इसके बाद आपका जो वर्तमान में हुआ, जिस पर गिरफ्तारी हो गई, यहाँ एक आपका धरना प्रदर्शन चलता है 10 सितंबर 2025 को। हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है, जिसमें कि इस बार हम 5 हफ्ते यानी कि 35 दिन अनशन पर रहेंगे या मरेंगे, जो भी पहले हो। और एक चीज में 10 सितंबर 2025 को आपका जो रिसेंट प्रोटेस्ट था वो यही था, जिसमें क्या होता है, भूख हड़ताल पर बैठते हैं सोनम वांगचुक सर, आमरण अनशन का ही हिस्सा था ये भी। इसमें आपके 5 हफ्ते तक ये आमरण अनशन चलना था आपका। 5 हफ्ते तक ये आपका कहा गया कि ये आमरण जो अनशन है उसी का एक हिस्सा है, इसे हम 5 हफ्ते तक चलाएंगे। इसमें बस एक ही मांग थी, कोई मांग नहीं, वही छठी अनुसूची में लद्दाख को रखा जाए, एक ही मांग चल रही है, आप देख सकते हो, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अब इसके बाद आपका अब आप बार बार एक ही कहोगे कि सरकार क्यों छठी अनुसूची में नहीं रखना चाहती है, क्यों छठी अनुसूची में लद्दाख को क्यों नहीं लाना चाहती? तो इसका एक ही जवाब है यहाँ पर, सरकार लद्दाख में भी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन कराना चाहती है, वहां पर माइनिंग कराना चाहती है, खुदाई कराना चाहती है, वहां के वनों को काटना चाहती है। सरकार का बस एक ही उद्देश्य है। ठीक है, हम कहते हैं भाई आप विकास करो, विकास के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन क्या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करके आप विकास कर लोगे? अभी आपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के नतीजे देख ही लिए। अभी उत्तराखंड का क्या हाल हुआ, पंजाब का क्या हाल हुआ है। तो इस तरह के नतीजे और बढ़ जाएंगे, भयावह इस तरह की चीजें और सामने आने वाली है। हम दोबारा अपने टॉपिक पर लौटते हैं, वही जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें कि आपका ये भूख हड़ताल चल रहा था, शांतिपूर्ण भूख हड़ताल चल रही थी। आपके 23 सितंबर को जो भूख हड़ताल में बैठे थे सोनम वांगचुक सर के साथ, उनमें 2 व्यक्तियों की तबीयत खराब हो गई। उनमें 2 व्यक्तियों की तबीयत जब ज्यादा खराब होती है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। एडमिट करने के बाद जैसे ही वहां की जनता को पता चलता है, जनता सड़क पर आती है। Protest organizers have been warning sentiment among youth could turn violent if the government continues to refuse their demands. क्यों आपको जनता सड़क पे क्यों? तो भाई 1952 का इतिहास उठाओ, 1952, 1953 जब भाषाई आधार पर राज्य की मांग हुई, आपके समाज सेवी हैं श्री रामलू पोटेटी, है ना, चेन्नई के समाज सेवी थे, पढ़ो उनके बारे में एक बार, पता चलेगा जनता किस तरह जुड़ती है। सोनम वांगचुक सर ने नहीं बुलाया किसी को, जनता खुद आती है, जुड़ती है। जब आप जनता के लिए बातें करते हो ना, तब जनता जुड़ती है आपके साथ, ठीक है। तब वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, उस भीड़ में स्टूडेंट अधिकतर थे, पढ़ाई में पढ़ने वाले स्टूडेंट थे अधिकतर। धरना प्रदर्शन की जगह निश्चित होती है लेह में सारी चीज चल रही होती है, धीरे धीरे सब कुछ आपका चल रहा होता है। जब वो ग्राउंड में पहुंचते हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए, तो उस पहले ही बाहर जो प्रशासन है उसे जानकारी आ चुकी थी आज धरना प्रदर्शन होने वाला है। अब इस धरना प्रदर्शन के पीछे देखो एक तो समस्या है कि लद्दाख को छठी अनुसूची में लेकर जाए, लेकिन लद्दाख का ये भी ध्यान होना चाहिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी में, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है लद्दाख में। अनएम्प्लॉयमेंट, भाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा ना, शिक्षा का लेवल, एजुकेशन का लेवल इतना ज्यादा बेकार हो गया है, हद से ज्यादा। अभी आपको मैं बताऊंगा सोनम वांगचुक सर ने क्या क्या किया है, किस लेवल पे काम करें, तब आपको चीजें समझ में आएगी सोनम वांगचुक सर हैं क्या। जब वहां पे धरना प्रदर्शन होता है, लेह में जगह डिसाइड हो जाती है, लेह को बंद करने का एक आयोजन होता है, आज लेह बंद रहेगा, तो उस दौरान एक पुलिस खड़ी हो जाती है आकर, और एक तरफ जनता शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में होता क्या है, इस शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन में जो वहां के छात्र थे, स्टूडेंट थे, वो मांग करते हैं कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत लाया जाए, एक ही मांग बार धरना प्रदर्शन। अब आप भी जानते हो कुछ धरना प्रदर्शन उग्र सरकार के द्वारा भी कराए जा सकते हैं,
सरकार भी जानती है। लेकिन यहाँ पर जब ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां के आई विटनेस हैं कुछ, वो ये बताते हैं कि जो पहले गोलीबारी की तो पुलिस ने की। इस तरह की कुछ वीडियो भी वायरल हुई, जहां से पुलिस पहले एक्शन लेती हुई दिखाई देती है। ये वीडियो ज्यादा वायरल ना हो, ज्यादा बाहर ना पहुंचे, इसलिए सरकार ने लद्दाख में इंटरनेट बंद करा दिया। और इंटरनेट तो छोड़ो, आपको लद्दाख में अगर मैं अभी तक की आपको सूचना दूं, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूं उससे आसपास की या उससे दिन पहले की सूचना दूं, लद्दाख में मीडिया की भी एंट्री नहीं है। कहा जाता है मीडिया लोकतंत्र का कौन सा पिलर है भाई? चौथा पिलर है। उस चौथे पिलर को खत्म कर रहे हो, तुम डेमोक्रेसी को खत्म कर रहे हो, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हो। क्यों? अगर आप सही हो तो डर किस चीज का? जाने दो ना मीडिया को अंदर। क्यों ना आपने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मीडिया को एंट्री दे? देख सकते हो, एक वीडियो प्ले कर रहा हूं मैं यहाँ पर, आप देख सकते हो कि वो मीडिया के कुछ लोग हैं नहीं जाने दे रहे। ठीक है, उसके बाद ये आपका यहाँ पर इस तरह की चीजें घटती हैं, सारी चीजें चलेंगी, इंटरनेट बंद हो जाता है, इस तरह की चीजें वहां पे अभी चल रही हैं। सोनम वांगचुक सर आपको अब सोनम वांगचुक सर सेम गांधी जी की तरह करते हैं। मैंने कहा था ना सोनम वांगचुक सर के जितने भी धरने प्रदर्शन होंगे गांधी जी की तरह है। गांधी जी 1922 में चोरा चोरी जिस टाइम होता है, आप चोरा चोरी कांड होता है, तुरंत अपना जो उनका असहयोग आंदोलन चल रहा होता है उसे समाप्त करते हैं। असहयोग आंदोलन क्योंकि जैसे अभी लद्दाख में घटा, सेम ऐसी ही घटना 1922 में इतिहास में घट चुकी है गांधी जी के टाइम पर, जब वो गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे होते हैं। वो शांति को अनसुनी कर दें। एक बार अनशन, 2 बार अनशन, 5 बार तक अनशन करे कोई, ले से दिल्ली तक पैदल चले आए शांति से, और उसका भी कोई अनसुना कर दे तो फिर इस तुरंत जैसे ही पता चलता है तो आपके सोनम वांगचुक सर अपने वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि मैं अपना प्रोटेस्ट समाप्त करता हूँ। अब एक काम रह गया कि हम किसी इंसान को बदनाम कैसे करें। अब आईटी सेल है सरकारों के अलग अलग, उनका एक काम कि कैसे भी कर इन्हें आतंकवादी सिद्ध करें। सरकार तो स्टूडेंट को आतंकवादी सिद्ध कर दे, आज के टाइम में छात्रों को आतंकवादी सिद्ध कर दे। छात्रों से कौन से बात करना चाहती है सरकार आज के टाइम में? बताओ। किसानों को आतंकवादी सिद्ध नहीं करा क्या? किसानों को आतंकवादी सिद्ध कर दिया। पंजाबियों को खालिस्तानी कह देते हैं, तो कहा ना पंजाबियों को खालिस्तानी, ये सारी चीजें। इसके बाद आपका अब सरकार के पास समस्या है, ठीक है आप उन्हें एनएसए लगा दो, सारी चीजें उन्हें गिरफ्तारी करो, सबूत तो हो। सरकार के पास कोई सबूत नहीं, सरकार के पास कोई भी एक ऐसा सबूत नहीं था जो कि सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी कर सके। गिरफ्तारी तो कर ली, अब आपको गिरफ्तार किया, एनएसए लगाया, एनएसए लगाने के बाद सोनम वांगचुक सर को लद्दाख से सीधा गिरफ्तार करा और उन्हें रिपोर्ट कर दिया, कहा गया हम राजस्थान के बंद रहे। लेकिन रियलिटी है एनएसए के बारे में हम अगर थोड़ा जान लें, यहाँ पर एनएसए के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। एनएसए एक आतंकवादी गतिविधि से जुड़ा हुआ कानून है, तो इसमें 1 साल तक बिना किसी जमानत के दूसरा बिना किसी कोर्ट में पेश किए, समझ रहे हो, 1 साल तक किसी व्यक्ति को वो चाहे तो बिना किसी कोर्ट में पेश करे अपने पास कर सकते हैं। इसमें उसे वकील करने की भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। ये है एनएसए। सरकार ने इससे ऐसा नहीं कि पहली बार सरकार ने कोई कोशिश की होगी, इससे पहले भी सरकार कोशिश कर चुकी है गिरफ्तार करने की। सरकार ने एक बार उन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भेजा कि आप पर इतना टैक्स बनता है। और समस्या यहाँ पर ये है कि जो यूनियन टेरिटरी होते हैं, जो जनजाति अनुसूचित जनजाति होती हैं, उन्हें इनकम टैक्स से बाहर रखा गया है। लेकिन सोनम वांगचुक सर ने फिर भी अपना इनकम टैक्स दिया। इसके बाद दूसरा केस करती है कि जो उन्हें दान आता है, जो उनका डोनेशन आता है उनके जो एनजीओ है उसके लिए, उस पर फ्रॉड घोषित करा, उन्हें फ्रॉड घोषित करने की कोशिश की। वहां भी उन्होंने अपना पूरा ब्यौरा दिया। लास्ट में जब से कुछ नहीं हुआ तो देश में बड़ा सो कॉल्ड आप देख सकते हो सीबीआई है। आप सीबीआई को किसी के पीछे लगा तो हर इंसान क्या मान लेता है कि अभी सीबीआई जांच कर रही है तो बड़ी सटीक जांच होगी। तो भाई एक बात जाननी होगी आपको, सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा होगा। सीबीआई उनके पीछे लगा दी, सीबीआई ने उनके पीछे लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। लास्ट कोई भी उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। जब कोई सबूत नहीं मिले तो एक चीज कर दी गई कि इनका जो विदेशी दान है और पाकिस्तान जाना, सबसे बड़ी मुद्दा जो उठा दिया पाकिस्तान। भाई पाकिस्तान गए थे, मैं इससे भी बात करूंगा। सोनम वांगचुक सर पाकिस्तान गए, क्यों गए वो भी तो समझना होगा ना, क्यों गए थे। विदेशी दान का उन्होंने एक एक अपना ब्यौरा दिया कि हाँ भाई ये था यहाँ से इतना आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्यों जाते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान जाते हैं, आपके पर्यावरण की एक समिट होती है, बैठक होती है पर्यावरण के लिए,
उसके लिए वहां पर वो पाकिस्तान जा रहे होते हैं। और अगर वो उन्हें कुछ मान लो, चलो वो पाकिस्तान अगर गए हैं तो उन्हें पाकिस्तान की एजेंसी से कुछ काम या पाकिस्तान के लिए जासूसी के तौर पर कुछ काम कर रहे होते, तो भाई इतना ओपनली वो सामने नहीं आ रहे होते। ये भी समझना पड़ेगा ना हमें, इतना ओपनली वो सामने नहीं आते। जब वो इतने ओपनली सामने नहीं आते तो, लेकिन अगर कुछ गलत कर रहे हो तब, लेकिन उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने ओपनली, वहां से आप देख सकते हो, ये वीडियो में प्ले कर रहा हूं साइड में, आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से बता रहे होते हैं। I'm here in Islamabad attending the climate change conference Brief Pakistan organized by Dawn Media in माध्यम से बता रहे होते Pakistan. हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बैठक में जब वो आते प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करते हैं। While many world leaders are now denying climate change even, I'm happy that Prime Minister Modi has not only taken many initiatives but also launched a special mission called Mission तो Life. मोदी से दिक्कत नहीं है भाई। जब 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया, खुल के स्वागत किया था उन्होंने, समर्थन में थे सरकार के, ऐसा नहीं है कि समर्थन में नहीं थे। ये सारी चीजें, तो बहुत सारी चीजें हैं। अभी हो क्या रहा है, कुछ जो आईटी सेल है, वो क्या कर रहा है, कुछ वीडियो उठा रहा है, एडिट कर उन वीडियो को प्ले कर रहा है। जैसे एक वीडियो है, मैं आपको प्ले भी कर रहा हूँ, आप देख लेना। चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे। मैं बता रहा हूँ आपको इस बारे में कि जो वीडियो है उसमें क्या बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक सर ने कि ये कहा कि अब जो चाइनीज हमारे देश में हमला करने आएंगे, हम उन्हें रोकने की जगह रास्ता दिखाएंगे। जबकि पूरी वीडियो एक वहां का जो कॉमेडियन है, उनकी ये वीडियो थी, सोनम वांगचुक सर ने वो बताया था कि एक फेमस कॉमेडियन है जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और उसके बाद उन पर पूरा वीडियो उन्होंने बताया था कि ये व्यक्ति इस तरह से कह रहा है। तो उन्होंने तो एक देश प्रेमी की तरह, एक सच्चे देश प्रेमी की तरह, एक फौजी की तरह देश को सरकार को सचेत करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करेगी और लद्दाख के लोग हर बार की तरह भारत की रक्षा करते रहेंगे सैनिकों की तरह। जय हिंद, जय भारत। सरकार को सचेत करने की कोशिश की कि सरकार को समझना चाहिए कि ये जो युवा है इनडायरेक्ट वे में अपनी बात कह रहा है, आपको समझनी चाहिए। सरकार से वो बस अपनी बातें बता रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूँ, उन्होंने तो बताई इस तरह की घटना चल रही है, ठीक है। और बात रही आपके देश प्रेम के लिए जानने के लिए, तो भाई आपको ये पता होना चाहिए 2020 में सबसे पहले बाइकआउट मेड इन चाइना किसने चलाया था? सोनम वांगचुक सर ने, आपको उनका ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, ये कहा था कि सेना देगी बुलेट से जवाब और हम देंगे वॉलेट से जवाब। सेना देगी बुलेट से जवाब, हम देंगे वॉलेट से जवाब। ये उनका स्टेटमेंट था। तो आप कैसे उस व्यक्ति पर सवाल उठा सकते हैं? इस सोनम वांगचुक सर की उपलब्धि अगर आप गिनने बैठोगे ना, इन्वायरमेंट के लिए, उन्हें पर्यावरण के लिए इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोनम वांगचुक सर के बारे में जानना है ना, तो जानो भाई देश प्रेम के लिए उन्हें भारतीय जो सेना खड़ी होती है ना -15-20 डिग्री सेल्सियस में जब लेह में, उनके लिए सोलर टेंट। जो शयन कक्ष है इसका तापमान रात में भी काफी गर्म रहता है। जैसे कल रात को 10 बजे अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। बना के दिया इनमें। सोनम वांगचुक सर के बारे में जो लद्दाख में आपके पानी की समस्या होती है, उनके लिए कृत्रिम ग्लेशियर बनाए, आर्टिफिशियल ग्लेशियर, ठीक है। सोनम वांगचुक सर के बारे में बातें करनी है। सोनम वांगचुक सर, आपने 3 इडियट मूवी तो देखी होगी सबने, अगर नहीं देखी हो तो देखना। जो 3 इडियट मूवी में दिखाया गया ना, जो आमिर खान का कैरेक्टर दिखाया गया है, वो सोनम वांगचुक सर से ही इंस्पायर है। वो जो लास्ट में एक ऐसा स्कूल दिखाया गया, वो रियलिटी में ही सोनम वांगचुक सर ने स्कूल बनाया, क्योंकि लद्दाख में एजुकेशन लेवल, लिटरेसी रेट बड़ा बेकार था वहां पर, इसलिए उन्होंने जो फेल बच्चे थे, उन फेल बच्चों को अपने पास रखकर उन्हें एजुकेशन दी। एक ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए, देश की जनता को शिक्षित कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो सेना के लिए सोलर टेंट बना के दे रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो पर्यावरण हित के लिए कार्य कर रहा है, आप उसे एनएसए लगा रहे हो। कोई तथ्य तो हो, आप पे तथ्य तो हो, या आप केवल तानाशाह बन रहे हो? केवल तानाशाही है
इतिहास ध्यान रखना, इतिहास में ना जब कोई तानाशाह आया, ठीक है आप तानाशाही कर सकते हो, आप गिरफ्तार किसी कर सकते हो, क्योंकि आप सर्वे सर्वा हो देश के, आप किसी को गिरफ्तार करा सकते हो, लेकिन इतिहास उठा के पढ़ सकते हो। हिटलर जैसे तानाशाह भी नहीं रहे, आप इतिहास उठा के पढ़ सकते हो। ब्रिटिश भारत पर 400 साल शासन करता है ब्रिटेन, अंत में उसे भी भारत छोड़कर घुटने टेक के जाना पड़ता है। आपको डर लग रहा है नेपाल से, नेपाल जैसी घटना भारत में ना हो, तो भाई ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर नेपाल जैसी घटना बड़ी भारत में हो जाए तो। लेकिन मैं सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा नेपाल जैसी घटना भारत में ना हो। क्यों? क्योंकि नेपाल जैसी घटना भारत में होना भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। नेपाल में जो हुआ, नेपाल की सरकार, मैं ऐसा नहीं कर रहा भारत की सरकार कुछ कर, भारत की सरकार बहुत काम अच्छे कर रही होगी, लेकिन वहीं पर मैं साथ के साथ में छात्रों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, स्टूडेंटों का, किसानों का, वैज्ञानिकों। वैज्ञानिक है सोनम वांगचुक सर, एक मांग थी, अरे ठीक है आपको कोई कुछ तो सोल्यूशन निकलता, बैठ के बातें करो ना, बैठ के बातें करो, कुछ तो सोल्यूशन निकलेगा। इस तरह से छात्रों को आतंकवादी बना देने से या आतंकवादी घोषित कर देने से या किसी वैज्ञानिक को आतंकवादी घोषित करने से आपका ईगो सेटिस्फाई तो नहीं होगा। समझनी पड़ेगी चीजें, आपको समझनी पड़ेगी। और मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ ये जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे, वो इतना जरूर जांच लेंगे कि क्या सोनम वांगचुक सर सच में ही आतंकवादी पे एनएसए लगाया, क्या वो जरूरत थी उनके ऊपर? नहीं थी। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। और मैं आपसे लास्ट में, जो आज के टाइम में बहुत बड़े एक इन्फ्लुएंसर हैं, जो अपने आपको, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, लकी बिस्ट सर, तो मैं उनसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास हो सकता है आपके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, अलग अलग देशों में भी हैं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सर, भारत जैसे देशों में भी आपके रिसोर्सेज होंगे, तो सोनम वांगचुक सर के बारे में ना जो सच्चाई है वो वीडियो लेकर आओ, जो सच है। अच्छा लगेगा, जनता चाहती है आपसे, उम्मीदें रखती हैं हम आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। कभी सच के साथ भी खड़े हो जाओ सर। ठीक है आप बहुत सारी सच बात बताते होंगे, मना नहीं करा, लेकिन सर ठीक है आप कोई विशेष गवर्नमेंट को पसंद कर सकते हो, मैं जानता हूँ, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी सर, ऐसा नहीं है आपकी वीडियो नहीं देखी, मैंने बहुत वीडियो देखी मैंने सर आपकी। मैं आपको ये भी पता है कि आप 2012-13 तक आपके साथ क्या हुआ है, किस तरह की चीजें घटी हैं आपके साथ, ये भी मैंने आपके बारे में पढ़ा है, देखा है। लेकिन मैं उसके बाद ये भी चाहूंगा कि किसी जो कोई देश प्रेमी है, कोई वैज्ञानिक है, देश हित में कार्य करेगा, उसके लिए गलत मत कराओ। क्योंकि सोनम वांगचुक सर एक उन्हीं व्यक्ति की तरह है जैसे गांधी जी थे, जैसे अम्बेडकर हैं। ये ऐसे लोग हैं, अगर ये जिस देश में चाहे ना उस देश में जाकर अपना जीवन बहुत अच्छे से जी सकते हैं। इन्हें कोई जरूरत नहीं है, इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है भाई, विश्वास करना, इन्हें पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे के लिए अगर जिस देश में जाएंगे ना वो देश इनका बहुत सम्मान करेगा। और यही समस्या है, अगर हम, एक चीज मैं बता रहा हूँ, ये शुरुआत है देश की, अगर हम भारत में अपने देश के वैज्ञानिकों का सम्मान नहीं करेंगे तो हो सकता है शायद हम जो कहते हैं कि एक अखंड भारत बनाना और भारत का सूर्य पूरे विश्व में उदय कराने की बातें करते हैं, शायद वो असंभव रहेगा। हमें अपने देश की जनता की बात सुननी पड़ेगी। मन मुटाव हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन निपटारा बातों से होगा, देश हित में होगा, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है। Bank account details for your institute has been taken by the anti-money laundering department recently from the bank. The same has happened in Mr. Kejriwal's case. वो चाहें हमें गिरफ्तार कर सकता है। मैं सोचता हूँ कि मेरे जेल में होना देश को ज़्यादा जगाएगा मेरे बाहर होने से, क्योंकि देश नज़ारा देखेगा। जो आदमी देश विदेश से भारत के लिए मैग्सेसे से लेके रोलेक्स अवार्ड से लेके टीसीओ पुरस्कार लाता है, 8 तो यूनिवर्सिटीज़ के ऑनररी डॉक्टरेट्स लाता है, देश का नाम ऊंचा करता है, यहाँ के ज्ञान को निर्यात करता है और चीन जैसे देशों के खिलाफ बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का मुहिम चलाता है, जो आगे ले जाके सरकार भी उसे आगे बढ़ाती है। उसी आदमी को हम आज ऐसे दोषों में जेल डाल रहे हैं। ये नज़ारा जब वो देखेंगे तब वो समझेंगे कि आज देश कैसे